ग्लोबल स्मूथ फ्लॉटे से गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग समेत मजीद 171 रजाकार रिहा। यूनान और सोमालिया के बजा दिए गए। इसराइली फौज पर बदसलूकी और तशद्दुद का इल्ज़ाम। गजा पर सुबह से जारी हमलों में 21 फलस्तीनी शहीद। ट्रंप के ऐलान के बाद भी हमले बंद न हुए। 3 अक्टूबर के बाद 103 शहादतें। जंगबंदी के लिए मिस्र के शहर में मुज़ाकरात जारी। ट्रंप के 20 नुकाती अमन मंसूबे पर बात होगी। हमास के हथियार डालने का भी जायजा लिया जाएगा। जगह जगह मलबे के ढेर, टूटी फूटी इमारतें, हर जाने बारूद की बू। गजा 2 साल बाद भी लहू लहू। इसराइल ने गजा पर 2 लाख टन बारूद बरसाया। 67,000 से जायद शहादतें हुई। 2700 से जायद खानदानों का नामो निशान मिटा दिया गया। 9,500 अफराद लापता या मलबे तले दबे हुए हैं। 1000 से जायद शीरख्वाह, 1600 से 70 तिब्बी अमले के अरकान भी शहदा में शामिल। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक 2 साल जंग में अब तक 1152 फौजी हलाक हो चुके। गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। अमन मुआहदे की हतमी शक्ल 3-4 रोज में निकल आएगी। फलस्तीनी रियासत के कयाम के साथ चीजें फाइनल होंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को वाज़ेह पैगाम भी दे दिया। कहा, अगर हिंदुस्तान ने दोबारा एडवेंचर किया तो मजीद जिल्लत उठाएगा। फ्रांस एक बार फिर सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार। फ्रांस के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म सैम्पटन ने काबीना के ऐलान के चंद घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 27 रोज वज़ीर आज़म रहे। सैम्पटन की हुकूमत महज 14 घंटे ही चल सकी। सदर मैक्रोन ने वज़ीर आज़म का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंतहाई दाई बाजू की जमात नेशनल रैली ने मैक्रोन पर जोर दिया कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान करें। तिब का नोबेल इनाम अमेरिका और जापान के 3 साइंसदानों के नाम। अमेरिकी साइंसदान मैरी ब्रांको, फ्रेडी रेमर्जन और जापान के शैमल शिकागोजी को मुश्तरका तौर पर दिया गया। तीनों मुहक्किकीन ने दरियाफ्तों ने ऑटोमेनन के इलाज की बुनियाद रखी। मुश्किल में है और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? अगर आप वहाँ आके इमदाद देना चाहते हैं हमारी फलाह में, मोस्ट वेलकम। लेकिन कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, माफ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेले। इस वक्त मुल्क पे बहुत शदीद मुश्किल आई पड़ी है। हम किसी के चेहरे को जवाबन खराशेंगे नहीं, लेकिन एहतराम से ये कहेंगे कि भाई हम ये सब कुछ जानते हैं, ये हमने बहुत अरसा किया है। मरियम का बयान, ऐवानों में तूफान, इत्तेहादी दस्तो गिरबा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ बैठने से इनकार। माफी मांगनी होगी इस बार, किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी भी डट गई। सेनेट और कौमी असेंबली में वॉकआउट कर गई। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा, हमारी हिमायत को मजबूरी ना समझें, लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाना। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड ना खेलें। माफी मांगने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। कर्जों में डूबे हैं और कहते हैं हमें इमदाद की जरूरत नहीं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं के बयानात से हालात खराब होंगे। कोई भूल में ना रहे कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा दिया जाएगा। ये अजीबोगरीब इमदाद है। अजीबोगरीब इमदाद इसलिए है क्योंकि वो सैलाब ज़दगान तक तो पहुंची नहीं, शायद इनकी अपनी जेबों तक पहुंची। ये कोई आम मुकाबला नहीं है जो मैं सुन रहा हूँ पिछले दिन से, और दाद भी देखा। इसमें स्कोरिंग, जनाब चेयरमैन, आपको पता है क्या हो रही है? स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि कितने घर बनाए गए। स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की। सेनेट और कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी। पीटीआई भी कूद पड़ी। असद कैसर की पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में साथ देने की पेशकश। कहा, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो तहरीके अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। हम पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर को खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, दोनों पार्टियां कहती हैं हमें ट्रॉफियां दो। दोनों पार्टियां एक दूसरे से नाराज हैं, कौम की फिक्र नहीं। दोनों जमातों को बेहिस्सी, ना अहली, लालच की ट्रॉफियां देता हूं।
दिनों पंजाब हुकूमत के दरमियान होने वाली कशीदगी खत्म करवाने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुतहरिक। सदर मुमलिकत की हिदायत पर वजीर दाखिला कराची पहुँच गए। ज़ियाउल अंजार की रिहाइश गाह आमद। मोहसिन नकवी ने वजीर दाखिला सिंध से उनकी वालदा की इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मुलाकात में सिंध के सीनियर वजीर शर्जी इनाम मेमन भी हमरा थे। पंजाब हुकूमत के पास जो है वो बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ और प्रॉब्लम भी होती है। हैरत अंगेज है, कुछ बेचारे बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन से फारिग लोग जो हैं वो मुझे उनका एक स्टेटमेंट मिला, उन्होंने कहा कि कहाँ हैं 90,000 घर, हमें तो कोई नहीं मिला। भाईजान, ये मिलने के लिए नहीं है घर, यहाँ पे घर बिकते नहीं हैं, ना सोलर प्रोग्राम बिकते हैं। पंजाब हुकूमत के पास करने को बहुत कुछ है जिसकी कुछ लोगों को तकलीफ है। कुछ बेचारे ऊपर वाले पोर्शन से खाली हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो मुंह हिला सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने बड़ा सूबा होने और बड़े भाई होने का किरदार अदा किया, लेकिन जब पंजाब पर मुश्किल टाइम आया तो उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब के साथ जो सलूक हुआ, वज़ीर आला पंजाब ने कहा, वो दिल गिरफ्ता है। हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई सख्त बातें करेगा तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने का हक रखती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर ये उस्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि आप बताएं पीपल्स पार्टी के इन लीडरों ने सलाब जदगान के लिए क्या। मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हम मजबूर हैं ये बात करने में कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई 7 करोड़ रुपए के टेंट हमें दिए थे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो लीडर है, हमें नहीं सिखाया गया कि आप नफरत की सियासत करें, आप तकसीम की सियासत करें। अज़मा बुखारी ने नाम लेकर पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया, हम सैलाब पर सियासत नहीं कर रहे, सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा अली कासिम गिलानी कहते हैं, लीडर पर सख्त बातें करेंगे तो जवाब देने का हक रखते हैं। हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं सिखाई गई। पंजाब हुकूमत ने हम सब भाइयों को सिक्योरिटी वापसी ले ली है। अली हैदर गिलानी तालिबान की हिरासत में रहे, अब भी उनकी जिंदगी को खतरा है। GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का नोटिफिकेशन वापसी ले लिया। केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इस्तिगासा 3 गवाह को पेश करेगा। तोशा खाना 2 केस हतमी मरहल में दाखिल। आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल। बानी PTI के वकील ने इस्तिगासे के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। दोनों मुल्जिमान को 29 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात फराहम की गई। आइंदा सवालात पर भी बानी PTI और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम का जवाब देंगे। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ीर तिजारत के हुक्काम ने नई टैरिफ पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। सैलाब के बायस नुकसानात और बजट हदफ पर नजर सानी का भी जायजा लिया गया। IMF के साथ सूबाई कैश सरप्लस और प्राइमरी बजट के हदफ पर गुफ्तगू। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। PIA का बरतानिया के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की पहली परवाज़ 25 अक्टूबर को उड़ान भरेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरट ने PIA की वापसी को खुश आइन करार दिया। कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन की बरतानवी फ़िज़ाओं में वापसी तारीख़ी लम्हा है। PIA की परवाज़ दोनों मुल्कों को मज़ीद करीब लाएगी। बरतानी हुकाम ने PIA इंतज़ामिया की काविशों को सराहा। और खारान के इलाके मस्कान खलात में मुकामी अदालत में नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। 10 से ज़ायद मुल्ज़िमान धावा बोलकर कानूनी रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात को नजर आतिश कर दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमला आवर मौके से काजी मोहम्मद जान को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए।